नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो वहां कान खोल के, जिसमें खबरों के हर पहलू पर हम करते हैं चर्चा। और आज बात करेंगे अरब देशों की ओर से कैसे गजा को लेकर ट्रंप पर पलटवार किया गया है, क्योंकि अरब देशों ने एक सुर में आवाज उठाई और कहा गजा से फिलिस्तीनी नहीं हटेंगे। जी हां, अरब के विदेश मंत्रियों ने फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से हटाए जाने का विरोध किया है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से मिस्र और जॉर्डन से गाजा वासियों को अपने यहां शरण देने की अपील के खिलाफ एक सुर में आवाज उठाई। जानकारी के मुताबिक काहिरा में एक बैठक के बाद जारी साझा बयान में मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, फिलिस्तीनी प्राधिकरण और अरब लीग के विदेश मंत्रियों ने कहा कि फिलिस्तीनी आबादी को गाजा और इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक से विस्थापित करने के लिए किसी भी सुझाव या प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी किसी भी योजना से क्षेत्र की स्थिरता प्रभावित होगी और फिलिस्तीन को लेकर चल रहा संघर्ष अन्य इलाकों में फैल जाएगा। फिलिस्तीनी लोगों को उनकी भूमि से विस्थापित करना एक अन्याय है जिसमें हम भाग नहीं ले सकते। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने भी कहा, फिलिस्तीनी लोगों को उनकी जमीन से निकालना अन्याय है और हम इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि अरब देशों की गाजा को लेकर लामबंदी क्यों हुई, ट्रंप के क्लीन आउट प्लान को आखिर क्यों खारिज किया गया, अरब देश तो ट्रंप के दोस्त माने जाते थे, वो विरोध में क्यों उतर आए हैं, और मुस्लिम देशों का क्या कहना है, हम आपको ये बता देते हैं। अरब देशों ने एक सुर से आवाज उठाई और क्या कहा वो आपको हम दिखा देते हैं। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी आबादी को गजा और इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक से विस्थापित करने के लिए किसी भी सुझाव या प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी किसी भी योजना से क्षेत्र की स्थिरता प्रभावित होगी और फिलिस्तीन को लेकर चल रहा संघर्ष अन्य इलाकों में भी फैल जाएगा। फिलिस्तीनी लोगों को उनकी भूमि से विस्थापित करना एक अन्याय है जिसमें हम लोग भाग नहीं ले सकते। ये साफ साफ बयान अरब कंट्रीज, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स की तरफ से सामने आ गया। लेकिन इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था ये भी हम आपको बता देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे। उन्होंने मिस्र और जॉर्डन को गजा के फिलिस्तीनियों को अपने यहां बसा लेने की बात कही थी। वो कह रहे थे कि इसके जरिए एक पूर्णकालिक हल हम यहां निकाल सकते हैं। लेकिन शायद वो ये भूल गए थे जब ये कॉन्फ्लिक्ट, ये लड़ाई बहुत जोरों पर थी, तब भी मिस्र ने अपने राफा के बॉर्डर फिलिस्तीनियों के लिए नहीं खोले थे। ट्रंप ने कहा मिस्र और जॉर्डन को गजा के फिलिस्तीनियों को अपने यहां बसा लेना चाहिए, और इसी पर जो इस्लामिक वर्ल्ड के विदेश मंत्री हैं उनका बयान भी सामने आ गया और उन्होंने इस पूरे प्लान को रिफ्यूज कर दिया। हम चर्चा करेंगे इससे जुड़ी हुई इसकी इंटरनेशनल क्या इसके असरात होते हैं, क्या असर होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन लगातार हम अभी बता रहे हैं कि ट्रंप का गाजा पर प्लान क्या था और क्या इस सब को लेकर होता हुआ दिख रहा है। डॉक्टर आरोन इब्राहिम हमारे साथ इजराइल से कुछ देर में लाइव जुड़ेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर लाइव जुड़ेंगे। इलियास शरफुद्दीन हमारे साथ इस्लामिक धर्मगुरु के तौर पर लाइव जुड़ेंगे। निपुण आला बयान विदेश मामलों के जानकार के तौर पर हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ेंगे। सभी इस वक्त हमारे साथ आप देख पा रहे होंगे सभी को स्क्रीन पर। सबसे पहले डॉक्टर आरोन इब्राहिम इजराइल से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। डॉक्टर आरोन, डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि मिस्र और जॉर्डन को इन फिलिस्तीनियों को अपने यहां बसा लेना चाहिए, इसके पीछे सोच क्या थी, इसके पीछे आपको क्या लगता है वजह क्या थी, क्यों बसाया जाना चाहिए था? और आज जब इस्लामिक वर्ल्ड में बसे हुए सभी मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों ने काहिरा में बैठक के बाद कहा कि हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी सोच, ऐसी कोई भी कोशिश चढ़ने वाली नहीं है, उसको आप कैसे देखते हैं? डॉक्टर आरोन इब्राहिम, सबसे पहले आपको। देखिएगा, इससे अच्छा प्लान दुनिया का कोई भी लीडर नहीं दे सकता है। ये प्लान एक ऐसा प्लान है जिससे आपकी मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया में शांति हो जाएगी। क्योंकि अगर
अगर ये रहा इनका कोई पैलेस्टीनियन का जो रियल पैलेस्टीनियन है वो 2500 ईयर्स 500 बीसी वो चले गए, वो खत्म हो गए। लेकिन ये जो पैलेस्टीनियंस नए जो अभी आए इस्लाम के आने के बाद, ये लोग ये सही पैलेस्टीनियंस नहीं है। दीज आर नॉट द रियल पैलेस्टीनियंस, ठीक है। और जो पैलेस्टीनियन का मुद्दा है वो 1960-64 में ऐसा कुछ आया है। तो ये जो इन्होंने लगा है सारे वर्ल्ड के लीडर्स ने, स्पेशली इसमें रशिया का बहुत बड़ा हाथ था इसको क्रिएट करने में, इजराइल को पूरी तरह से रक्त रंजित रखा जाए। तो अब ये प्लान जो है, हम ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाते हैं, ये जो प्लान इतना अच्छा है कि जॉर्डन को, इनफैक्ट अगर आप देखोगे इनकी हिस्ट्री में तो जॉर्डन वाज द रियल पैलेस्टाइन। तो जितने, और अच्छा 1967 के पहले जितने भी वेस्ट बैंक के लोग थे वहां पे, जितने भी अरब मुस्लिम्स रहते थे, उनको जॉर्डन पासपोर्ट मिलता था। और उसके पहले इनको जो गाजा में रहते थे उनको इजिप्शियन पासपोर्ट मिलता था, ठीक है। तो ये जो है ना, अगर ये दोनों जन ले लेते हैं, अब प्रॉब्लम ये है कि ये इतना बड़ा पॉलिटिकल इश्यू बना लिया है इजराइल को खत्म करने के लिए कि ये दोनों साइड से इजराइल के ऊपर झगड़ा हो सके, वॉर हो सके, मिसाइलें दागी जा सके, इसलिए ये लोग नहीं चाहते। पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का एक ही आइडिया है, एक ही मुद्दा है और एक ही पूरा एम है कि इजराइल को खत्म कर दिया जाए। तो इस वजह से ये सारे लोग नाराज हो रहे हैं और इस वजह से अच्छी तरह कोई इस बात को सोचे कि अगर डॉक्टर आरन अब्राहम का इस वक्त हमारा संपर्क टूट रहा है और वो अपनी बात, डॉक्टर आरन अब्राहम जी बोलिए। हाँ, तो हम फिर से दोहराते हैं कि इस प्लान दुनिया का कोई लीडर नहीं दे सकता। तो ये लोग, डॉक्टर अब्राहम शायद नेटवर्क इश्यू आ रहा है। आपकी बात बहुत क्लियरली साफ हमारे सामने आई। आपने बताया कि 1960 से पहले की कुछ, यही आप ईयर बता रहे थे, उसके पहले जो फिलिस्तीनी है गजा में उनको मिस्र का पासपोर्ट उनको मिला करता था और जो लोग इधर वेस्ट बैंक में हैं उनको जॉर्डन का पासपोर्ट मिला करता था। आप कुछ ये सारी चीज़ें यहाँ पर रख रहे थे। मैं कुछ देर में जब नेटवर्क ठीक होता है मैं आपसे उस अब्राहम अकॉर्ड की भी बात करूँगा, जो अब्राहम अकॉर्ड परवान चढ़ते चढ़ते या उसकी एक जगह बनते बनते वो आज कहीं पीछे फेंका जा चुका है। मेरे साथ निपुण आलम बयान इस वक्त जुड़े हुए हैं। निपुण सर, क्योंकि आप विदेश मामलों के जानकार हैं, तो मैं आपसे बिना कोई प्रिजुडिस रखे हुए मैं आपसे समझना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप के इस आइडिया के पीछे वजह क्या थी। ये आइडिया पहली बार आया है और डोनाल्ड ट्रंप के आते ही सामने आया है। इसके पीछे वजह क्या थी, उसके पीछे तर्क क्या थे, क्या ये हो सकता है, क्या ऐसा किया जा सकता है। हो सकता है अभी विरोध आ रहा हो, लेकिन जैसे डॉक्टर आरन अब्राहम ने कहा कि एक साल था जिसके पहले गजा के लोगों को और वेस्ट बैंक के लोगों को जॉर्डन और मिस्र के पासपोर्ट मिला करते थे, यानी आइडेंटिटी वो थी। तो और असल में जो फिलिस्तीनी थे वो जॉर्डन के हुआ करते थे। ये भी एक तर्क हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप के इस सोच के पीछे वजह क्या और उसके जमीन पर उतरने की कितनी चांसेस? कई सारी चीजों को एक साथ मिला के पूछा, मैं उनका उत्तर आपको क्रमवार देता हूँ और बड़ा सुंदर आपका प्रश्न था। देखिए, अगर हम अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप का अगर आपको पहला कार्यकाल याद हो तब भी वे एक मिडिल ईस्ट पीस प्लान लेकर आए थे। हालांकि वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था, लेकर आए थे। है क्या कि थोड़ा सा कि अगर आप अमेरिका को देखेंगे तो अमेरिका की दो पॉलिसीज, एक तो फॉरेन पॉलिसी, एक उनकी आपका इंटरनल जिसको हम लोग डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बोलते हैं। अगर आप देखिए अमेरिका में दो पार्टी है, एक रिपब्लिकन पार्टी है, एक डेमोक्रेट पार्टी है। और रिपब्लिकन पार्टी को जो सबसे बड़ा सपोर्टिंग जो ग्रुप है वो क्रिश्चियनिटी में वो ग्रुप है जो वहां पर ओल्ड टेस्टामेंट को मानता है। और जो ओल्ड टेस्टामेंट को मानने वाला है वो ये मानता है कि जो ये वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक जो है, अगर हम बात करते हैं बाइबल की तो बाइबल में लिखा है कि वेस्ट बैंक का जो एरिया है वो इजराइल का यानी कि ज्यूज का एरिया है, यहूदियों का क्षेत्र है।
तो ये अब होता क्या है कि रिपब्लिकन जो पार्टी है उसको ओल्ड टेस्टामेंट और ज्यूस जो वहां पर अमेरिका में रहते हैं उनका बहुत भारी क्या समर्थन है। तो रिपब्लिकन पार्टी जब भी पावर में आई है, अब डोनाल्ड ट्रंप को छोड़िए, उससे पहले भी जब भी रिपब्लिकन पावर में आए हैं तो उन्होंने इजराइल का बढ़ चढ़कर क्या दिया है, साथ दिया है, सहयोग किया है, क्योंकि उनको अपने वोट बैंक। और दूसरी बात क्या है कि जो ओल्ड टेस्टामेंट को मानने वाली क्रिश्चियनिटी है या ज्यूस है, ये आपस में एक दूसरे को अलाइंड मानते हैं और एक भारी फंडिंग रिपब्लिकन पार्टी को भी करते हैं। एक तो बात यहाँ पर ये कि जिसमें अमेरिका की एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को देखते हैं। दूसरा आप देखेंगे जब अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को देखिए, अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी वो ये है कि इजराइल के माध्यम से, अमेरिका हो या ब्रिटेन हो, जो इजराइल को बनाने वाले थे बोलफोर योजना के बाद, उनकी कोशिश ये थी कि मिडिल ईस्ट पे हम इजराइल के माध्यम से क्या करें, अपना कंट्रोल रखें, नियंत्रण रखें। आज की तारीख में आप देखें तो जिस प्रकार से चीन ईरान के माध्यम से चाहता है, वैसा ही एक पॉलिसी हमेशा रही है कि अमेरिका जो है इजराइल के सपोर्ट या इजराइल के माध्यम से इस एरिया में कंट्रोल करना चाहता है। अब चाहे गवर्नमेंट आपके डेमोक्रेट की हो या रिपब्लिकन की हो, वो हमेशा इजराइल को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ये तो हमने फॉरेन पॉलिसी की बात कही। और अभी जैसे बोल रहे थे सर जो भी इजराइल से जुड़े हुए थे, ये बात बिल्कुल सही है कि जॉर्डन जो है और आपका इजिप्ट जो है, उससे एक फिलिस्तीन का एक पुराना लिंक्स रहे हैं। चाहे हम लोग वो वीजा की बात करें, यहाँ तक मैं पढ़ा था, जैसे मैं स्टडी करता हूँ तो देखता हूँ कि काफी जगह था कि आपका जैसे हमारे नेपाल भूटान का जो रिलेशन हमारे साथ में है कि आपको वीजा की जरूरत नहीं है, आप इजिली आ जा सकते हैं। उस तरह का भी एक रिलेशन यहाँ पर क्या था, बिल्डअप था। अब देखिए बहुत सारे, इतना हम इतिहास में जाएंगे तो इन सब बातें करेंगे, देखिए इस प्रकार के इतिहास की बात करेंगे तो दुनिया का जो मानचित्र है वो पूरा ही बदल जाएगा। फिर तो कहा जाएगा कि ये सब तो ऑटोमन एम्पायर था, फिर तो ये कुछ था ही नहीं। तो वो बहुत सारी कहानी आपकी जुड़ जाएंगी। लिहाजा अगर हम आज की बात करें तो ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। और जैसे अभी देखिए काहिरा में, चाहे वो मिस्र की बात करें हम, चाहे आपका बात करें जॉर्डन की बात करें, दोनों ने एक सिरे से नकार भी दिया हाँ, है। एक